इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटेंडेंस को फिल करने के लिए क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, कैसे हम पेरोल पर नए तरीके से अटेंडेंस को फिल करेंगे और कैसे हम जो एब्सेंटीज हैं तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करते हैं। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेड टीचर हैं या इंचार्ज टीचर हैं तो आपको सबसे पहले अपना लीव मॉड्यूल में ये चेक करना है कि कहीं किसी अध्यापक की, शिक्षा मित्र की या किसी भी प्रकार की कोई हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग तो नहीं है। अगर किसी की रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो उसे सबसे पहले हमें अप्रूव करना होगा। देखिए, अप्रूव करने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमें पहले कहाँ जाना होता है। पहले हम लीव मॉड्यूल में जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लीव मॉड्यूल है और उसके आगे हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर अदर लीव का एक ऑप्शन दिया गया है। तो नीचे वाला जो अदर लीव वाला ऑप्शन है तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं और अदर लीव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट है। तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं किसी हमारे साथी की कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं है। अगर कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो उसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर कोई भी पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट नहीं है। तो एक बार हमने ये देख कर चेक करना है कि कहीं किसी साथी की कोई पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट तो नहीं है। और यहाँ पर अगर पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है तो हम बैक चले जाते हैं और बैक जाने के बाद हम देखते हैं कि हम चलते हैं पेरोल पर। और देखिए, पेरोल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पेरोल पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, सैलरी स्लिप है और अटेंडेंस है। क्योंकि हमें अटेंडेंस पर जाना है, अटेंडेंस को फिल करना है, तो इसलिए हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने अटेंडेंस पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे सामने खुलकर आता है और इस पेज में हम देखते हैं कि क्या क्या नया दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। इस आवश्यक सूचना में क्या क्या दिया गया है कि सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों के अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भरा जाएगा। यानी कि स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भरी जाएगी। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी से को सेव किया जाएगा। अस्वीकृत छुट्टियों के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो नीचे वाला ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि बीईओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये केवल आपको एक बार दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें सभी को ओके पर क्लिक करना है और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव पर हम देखते हैं कि क्या कोई हमारे यहाँ पर पेंडिंग लीव शो हो रही है। तो यहाँ पर एक बार हम क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आप ये देख रहे हैं तो इसी पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि जो पेज हमारे सामने ओपन होता है तो उसमें आप देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव डिटेल्स फ्रॉम लीव मॉड्यूल। तो अटेंडेंस फ्रॉम ये डेट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के बाद देखिए, जो भी हमारी एक्सट्रैक्ट लीव है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी लीव नहीं है तो यहाँ पर वो हमारी जो लीव है वो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं और सबमिट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं, सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नो वैल्यू लिखी गई है। और अगर कोई यहाँ पर पेंडिंग लीव होगी तो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर शो होगी। क्योंकि यहाँ पर कोई पेंडिंग लीव नहीं है, कोई एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर नो वैल्यू लिखा गया है। तो इस नो वैल्यू को देखने के बाद हम बैक पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर का ऑप्शन दिया गया है बैक, तो इस बैक वाले ऑप्शन से हम
बैक चले जाएंगे। तो यहाँ से हम बैक पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बैक से क्लिक कर दिया है, तो बैक पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि नीचे वाला जो ऑप्शन है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी, तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो भी हमारे विद्यालय में कार्यरत अध्यापक हैं उनकी यहाँ पर डिटेल आ जाती है। और उस डिटेल में जिस भी अध्यापक की अनुपस्थिति है या किसी भी प्रकार की कोई एब्सेंटीज़ है, चाहे वो अनऑथराइज्ड हो या कोई और हो, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके उसे यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अपने ही नाम का यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है, और जैसे हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे सहायक या फिर जो भी हमारे साथी हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। और मान लीजिए उनकी कोई एब्सेंट है, तो उस एब्सेंट को हम कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नेम दिया गया है और उसका जो पद है वो दिया गया है। उसके नीचे हम देखते हैं कि एब्सेंट फ्रॉम, यानी कि एब्सेंट फ्रॉम का मतलब है किस डेट से और किस डेट तक वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर हमें वो डेट फिल करनी होगी। मान लीजिए किसी का 1 दिन का है तो दोनों डेट सेम हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए कोई 2 दिन के एब्सेंटीज हैं तो यहाँ पर हम 2 दिन या जो भी डेट होगी तो उसे यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। उसके नीचे जो भी एब्सेंट डेज है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट रीज़न, यहाँ पर जो रीज़न है उनमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर अननोन है तो यहाँ पर अननोन को ही हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे देखते हैं कि ये स्टेटस है, तो सेलेक्ट स्टेटस को एक बार क्लिक करते हैं, और स्टेटस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनऑथराइज्ड लीव यहाँ पर लिखा हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में रिमार्क में जो भी हम रिमार्क लिखना चाहें तो वो ये रिमार्क यहाँ पर हम दे सकते हैं। और इतना रिमार्क देने के बाद फिर नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमारे साथी हैं अगर उनकी कोई एब्सेंटीज है तो यहाँ पर हम जो भी अगर किसी भी तरह की एब्सेंट है तो उसे यहाँ पर हम ऐसे आसानी से फिल कर सकते हैं। और एब्सेंट को फिल करने के बाद देखिए जब हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। अब मान लीजिए किसी भी जैसे कि यहाँ पर कोई भी एब्सेंट नहीं है तो यहाँ पर हम बैक पर चले जाएंगे, और बैक पर जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने जो पहले ऑप्शन आए हुए थे तो उन्हीं ऑप्शनों पर हम चले जाएंगे। एक बार और बैक करते हैं, तो एक बार और बैक करने के बाद देखिए जहाँ पर हम पहले थे वहीं पर हम आ गए हैं। अगर हमें ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज पर जाना है तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि इस पर हम क्लिक करते हैं, तो इस पर हमने क्लिक करके देख लिया है। और उसके नीचे हम देखते हैं कि व्यू एंड लॉग अटेंडेंस, यहाँ पर हम व्यू एंड लॉग अटेंडेंस के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसा पेज हमारे सामने यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर शो होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी साथी एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम आसानी से डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। क्योंकि इस विद्यालय में किसी भी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र या किसी भी टीचर्स की कोई एब्सेंट नहीं थी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसे यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये जो लॉक वाला ऑप्शन है तो इस पर हम जाकर हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। जहाँ कहीं मान लीजिए कोई एब्सेंट होगा तो पहले उसकी एब्सेंट हमें फिल करनी होगी, उसके बाद हमें यहाँ पर लॉक करना है। अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट ही लॉक कर देते हैं तो जो एब्सेंट पहले से उसमें हो रही होंगी तो वहाँ पर ये यहाँ पर शो नहीं होंगे। और जैसे ही हम लॉक करेंगे तो जो लॉक करने के बाद देखिए कैसा ऑप्शन हमारे सामने आता है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लॉक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार इस लॉक पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही हम लॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉक पर क्लिक कर दिया है। और लॉक पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू विश टू लॉक ज़ीरो रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एब्सेंट नहीं है तो यहाँ ज़ीरो रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी की एब्सेंट होगी तो वो एब्सेंट यहाँ पर शो होंगी, जो भी 1 2 3 जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड एब्सेंट का नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो रिकॉर्ड्स आ रहा है। और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है, तो सक्सेसफुली लॉग्ड ज़ीरो रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरह से हम आसानी से जो भी अटेंडेंस है उन्हें आसानी से लॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।